119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं। इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155-160 के बराबर थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज़ होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करता। यूएस से हारे, इंडिया से भी हार गए और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर 8 का जो दरवाज़ा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पाक भारत का जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई है और पाकिस्तान एक बार फिर यूएसए से हारने के बाद इंडिया से भी हार गया। इस हवाले से मारूफ भारतीय एंकर विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है? पाकिस्तान किस वजह से हारा? पाकिस्तान की क्या बैटिंग कमज़ोर है, क्या बॉलिंग कमज़ोर है या फील्डिंग कमज़ोर है? पाकिस्तान क्यों कर हारा? आइए आपको दिखाते हैं विक्रांत गुप्ता की रिपोर्ट, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान क्यों कर हारा है। एमसीजी में जो भारत की जीत हुई थी कि भाई कमाल है पाकिस्तान के ऊपर इतनी यादगार जीत, ये मैच शायद उससे भी ऊपर चला गया है, क्योंकि ये मैच तो 119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं। इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155-160 के बराबर थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज़ होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करता। यूएस से हारे, इंडिया से भी हार गए और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर 8 का जो दरवाज़ा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं, उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निज़ाम भी होगा कि फला से हार जाए, फला को हरा दे तो वो सुपर 8 में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की। जैसी भी कंडीशंस थी, इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती और कहीं ना कहीं इंडिया को ना निकल कर आना है। ठीक है, ये मुश्किल मैच मैं मानता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी, इंडिया एक टॉस ऐसा हारा जहाँ पहले बैटिंग करनी पड़ी और पहले बैटिंग यहाँ पर इस मैदान में ना है तो मुश्किल। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने रन चाहिए, कितने नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के भी 10 ओवर में भाई साहब 81 रन थे और उसके बाद आखिरी 10 में भारत ने क्या किया। बट फिर गेंदबाजी की बात आती है। मतलब हम आमतौर पर बात करते हैं हमेशा बल्लेबाजों की कि वो करिश्मा करते हैं, आज गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब किसी वक्त भारत ने ये महसूस नहीं होने दिया कि इस मैच से बाहर हो गए हैं। जब रन बोर्ड पे नहीं होते तो आपको न सिर्फ गेंदबाजी अच्छी करनी होती है बल्कि ये भी आपको उम्मीद करनी होती है कि सामने वाला गलती करे। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान की तरह खेला आज और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फ़खर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी, लेकिन हुआ क्या, फ़खर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। वहाँ ना पाकिस्तान पैनिक कर चुका था और जब एक टीम पैनिक करती है, दूसरी टीम अगर मजबूत हो इंडिया की तरह, फिर वो सेंस करते हैं। कहते हैं ना, शेर को पता चल जाता है कि अब शिकार करने का वक्त आ गया है। इंडिया फिर उसके बाद शेर ही था और मुझे लगता है कि ये जीत अल्टीमेटली आप जानते हैं कि सुपर 8 में मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो भारत को 3 बड़े मुकाबले खेलने होंगे। लेकिन ये जीत ना एक तरह से एक तो प्रेशर हटा देती है, क्योंकि हर कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बड़ा करता है और ये बड़ा बन भी जाता है। और जब आप एक लो स्कोरिंग मैच जीतते हैं, मेरा ये मानना है कि टीम ना जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि भारत बिखरा था, लेकिन कभी कभी इस तरह की जीत आपको आगे के मैचों में वो सेल्फ बिलीफ दिखाती है और अगर इंडिया ठीक ठाक बैटिंग करे तो फिर मुझे लगता है कि आपकी टीम खतरनाक हो जाती है। गेंदबाजी हमें पता थी, सवाल था सारा बैटिंग का T20 में। और शायद जब आप यूएस से जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर सुपर 8 के भारत को 3 मैच खेलने हैं, वो पिचेस ना थोड़ी सी भारत को सूट करेंगी, क्योंकि आप स्लो पिचेस पे एक स्पिनर एक्स्ट्रा अगर भारत खिलाएगा तो आपकी ताकत बन जाती है। और बैटिंग करना मुझे लगता है कि भारत को देखना होगा कि कितने रन्स चाहिए। विराट और रोहित जब ओपन करेंगे वो एक रिस्क रहेगा। आप 2 ऐसे बैट्समैन जिनके पास तजुर्बा है उनसे ओपन करते हैं तो आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जैसे हुआ ना, रिस्क भी रहता है कि इनमें से एक आउट हो जाए और दूसरा आउट हो जाए तो फिर आपकी बैटिंग ढहती दिखती है। वो पैनिक भी हुआ। तो भारत को आने वाले मैचों में जो एक सबक इस जीत से लेके जाना है, आमतौर पर कहते हैं हार से आप सीखते हो, मुझे लगता है इस जीत में भी भारत को सीखना है, वो है बैटिंग।
लेकिन जिस तरह से फैंस ने यहाँ पर इस जीत को एंजॉय किया, जिस तरह भारत ने इस मैच को जीता, शायद अब हौसले बुलंद हैं। आप जानते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपको पोटेंशियल से थोड़ा सा ऊपर रहना है और उसके बाद एक रुतबा, एक दबदबा बाकी टीमों पे बनता ही है। तो 119 रन डिफेंड करना ये बड़ी कामयाबी है। भले वो पाकिस्तान के खिलाफ आई है, वो पाकिस्तान जो अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। मतलब पुराना पाकिस्तान 119 रन अगर चेज़ कर रहा होता तो आंख बंद करके चेज़ करता, लेकिन बाबर आजम पर सवाल होंगे, बाबर आजम की कप्तानी पर, उनकी अपनी बैटिंग पर, उनके बाकी खिलाड़ियों पर सवाल रहेंगे। अब इंडिया यहाँ से क्या, इंडिया के जो बाकी अब 2 लीग मैचेस रह गए, यूएस जो इसी मैदान में खेला जाएगा, फिर फ्लोरिडा जाके भारत कनाडा को खेलेगा। ये 2 मैचों को इस्तेमाल करना है आपको आने वाले मैचों के लिए। विराट के 2 मैचों में रन्स नहीं आए हैं। विराट के पास एक बड़ी पारी ज़रूरी है, बड़े मैचों के लिए। बिग मैच प्लेयर, आईसीसी टूर्नामेंट में उनका रुतबा रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है। तो विराट को आने वाले 2 मैचों में वक्त लेना है। शायद मुझे पहले मैच में भी और इस मैच में भी ये लगा कि विराट थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे। बड़े से बड़े प्लेयर पे भी कभी कभी अपनी रेपुटेशन का दबाव होता है और शायद वो दिख रहा था। आईपीएल डिफरेंट था। आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती हैं, तेज़ आउटफील्ड होते हैं और बाउंड्री अंदर होती हैं, वहाँ पर रन्स डिफरेंट तरीके से आते हैं। लेकिन विराट हैज़ टू बैट लाइक विराट, क्योंकि ये कंडीशंस ना आपकी बैटिंग इम्तिहान लेती है। और वैसे भी विराट हम जानते हैं टेक्निकली एक सॉलिड प्लेयर है। आई थिंक विराट सिर्फ विराट की तरह खेलें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें, तो वो भारत के लिए बड़ा फ़ायदा होगा।